ओके, तो आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सबका। तो करने वाले हैं मरकुस की पुस्तक। ठीक है, तो मरकुस की पुस्तक सुसमाचार की कौन सी पुस्तक है? सुसमाचार की कितनी पुस्तक है? 4, है ना? कौन कौन सी? मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना। ठीक है, जो मत्ती, मरकुस, लूक है ना, इसको ना सिनॉप्टिक गॉस्पल बोला जाता है। क्या लिखा है? सिनॉप्टिक गॉस्पल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, हिंदी में भी यही आ रहा था। ठीक है, इसको क्यों सिनॉप्टिक गॉस्पल बोला जाता है? मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना को सिनॉप्टिक गॉस्पल में शामिल नहीं किया गया है। मरकुस की पुस्तक है ना, ऐसा माना जाता है कि ये सुसमाचार का सबसे पहला पुस्तक है। मरकुस का पुस्तक ना, ये सबसे पहला पुस्तक है चारों सुसमाचार में। ठीक है, बाइबल में लिखा गया है, इसका दूसरा स्थान दिया गया है, बट ये पहला है। और बहुत विद्वान लोग का ऐसा मानना है ना कि ये जो मरकुस का सुसमाचार है ना, एक्चुअली ये मरकुस का सुसमाचार नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सुसमाचार का पुस्तक पढ़ेंगे, है ना, आपने पढ़ा होगा। ओके, मैंने टाइम टेबल डाला था कि कैसा 16 अध्याय आप एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं। तो मरकुस की पुस्तक चारों सुसमाचार में सबसे पहली पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और ये इसकी खास बात है कि ये चारों पुस्तक में ना सबसे छोटी पुस्तक है। ठीक है, इसमें कितने अध्याय है? 16 अध्याय है। ऐसा माना जाता है कि ये मरकुस ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये पतरस का सुसमाचार। ठीक है, बट मेरे पास इसका कुछ प्रमाण नहीं है कि मैं आपको एक वचन खोल के ऐसे प्रमाण दिखा दूं। बट जो इसकी भाषा है, इसका जो बोलचाल है, जो इसका चलन है, उससे समझने वाले समझते हैं कि पतरस का ये सुसमाचार है। पतरस ने बोला, मरकुस ने उसको लिखा, फिर शायद पतरस ने देखा होगा और वो करेक्शन करके मरकुस ने लिखा है। ठीक है, सुसमाचार मरकुस ने लिखा है। ठीक है, इसके लिए इसको मरकुस का सुसमाचार बोलते हैं। बट जो ज्ञानी लोग हैं, जो बाइबल कॉलर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्हें उन्हें ऐसा लगता है इसको पढ़ने के बाद कि ये सुसमाचार मरकुस का नहीं है, ये सुसमाचार पतरस का है। समझा? क्यों? क्योंकि इसकी जो भाषा है ना, जब आप कोई सा भी अध्याय में जाएंगे ना, ज्यादातर और या परंतु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो उनका टोन से वो लोग पकड़ लिया है, क्योंकि पतरस को जब देखेंगे ना, उसका जब 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 उसके बारे में कहानी आई है, वो बहुत फॉरवर्ड गया है। मैं पानी में कूद जाऊं, अच्छा तू तेरे को शैतान, तो तू मरना नहीं पड़ेगा, तेरे को क्रूस पे फटाफट यीशु ये तेरे पीछे आ रहा है, बोलना ये तू इसको प्यार करते है क्या, वो फटाफट बोले है ना, तू मसीहा है, वो फटाक करके, वो सोचा नहीं कुछ। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये पतरस का सुसमाचार है एक्चुअली, लेकिन लिखा मरकुस ने है। ठीक है, ठीक है, ये सुसमाचार लगभग 55 से 65 के एडी में लिखा गया है, यीशु मसीह के आने के बाद। ठीक है, लगभग 15 साल तक कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। जब ये सुसमाचार लिखा गया ना, कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। ठीक है, तो बहुत लोगों में मतभेद था, है ना, कि हम कौन से सुसमाचार में विश्वास करें, किस में सुसमाचार में विश्वास करें। तब पतरस और मरकुस ने मिलके ये सुसमाचार को लिखा गया। लेकिन इसकी जो भाषा है, बोलचाली है, बात करने का लहजा है, उससे अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है। ठीक है, अगर इसको पढ़ेंगे तो इस ये पुस्तक को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आता है। मालूम है क्या समझ में आता है? कि सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने जो टाइम स्पेंड किया ना, 33 ईयर, वो 3 साल में उसने उपदेश दिया, पहाड़ी उपदेश, चिन्ह चमत्कार सब कुछ किया, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम चेले लोग के साथ बिताया है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको माउंटेन ऑफ सर्वेन नहीं मिलेंगे, धन्यवादी नहीं मिलेंगे, दृष्टांत नहीं है ज्यादा, है ना। दृष्टांत किसके लिए था? लोग के लिए, वो लोगों को बोला है। 1 to 1 जो डिसाइपलशिप था 12 लोग का, यीशु मसीह ने ये पुस्तक हमको बताता है, जब हम पढ़ेंगे, उसने चिन्ह किया, चमत्कार किया, ये किया सब कुछ, लेकिन ज्यादा पब्लिकली नहीं बात की है, पब्लिक को बात नहीं किया। मरकुस में हमको मालूम पड़ते वो दृष्टांत दे रहा है,
वो पहाड़ी उपदेश दे रहा है, वो ये गलील जा रहा है, इधर जा रहे हैं, मतलब वो ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब वो लोगों के लिए बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बट मरकुस का पुस्तक पढ़ने से हमको समझ में आता है कि ज्यादा टाइम, लगभग बोलते हैं ऐसा कि 80% टाइम जो था यीशु मसीह का ना, वो चेले लोग के साथ स्पेंड किया है। ठीक है, इसका प्रमाण नहीं है, बट ये सब मानते हैं कि लगभग 80% जो समय था यीशु मसीह ने वो चेले लोग के साथ व्यतीत किया ये पुस्तक पढ़ने के बाद। इसलिए ये जो मरकुस का सुसमाचार है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मत्ती का भी इंपॉर्टेंट है, लूका का भी इंपॉर्टेंट है, यूहन्ना का भी इंपॉर्टेंट है, बट सबका सेंटर जो केंद्र सुसमाचार है वो मरकुस का पुस्तक है। ठीक है, इसलिए मरकुस, लूक और मती, इसको क्या बोलते हैं? सिनॉप्टिक गॉस्पेल। क्यों बोलते हैं? इसका राज खोलेंगे हम। ठीक, सिनॉप्टिक गॉस्पेल क्या होते हैं, है ना? सिनॉप्टिक गॉस्पेल का सिंपल मीनिंग है जो एक दूसरे से मिलता हो, है ना? एक दूसरे की भाषा को समझ के, एक दूसरे की कहानी को समझ के, एक दूसरे के चमत्कार, चिन्ह, दृष्टांत इन तीनों पुस्तकों में हमको मिलते हैं। ठीक है, चिन्ह, चमत्कार इन तीनों पुस्तकों में हमको ज्यादा मिलते हैं। जो लिखने का क्रम है ना, वो एक क्रम हमको मिलते हैं, है ना? आ, तो इससे लोग क्या इसमें यूहन्ना की पुस्तक को शामिल नहीं किया गया सिनॉप्टिक गॉस्पेल में। उसका भी रीजन है, यूहन्ना की पुस्तक को शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसकी भाषा, शैली और उसके जो बताने के जो शब्द थे, ठीक है, वो इन तीनों सुसमाचार से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि ये सेवक है, यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि ये राजा है, यूहन्ना ने ये कहा कि ये ही मसीहा है। उसने ये इंडिकेट किया, ये इसके द्वारा ही हमको उद्धार मिलेगा। इसके लिए उसने बोला सत्य जानो, सत्य तुमको आजाद करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु के पास है। यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो उद्धार मिलेगा। 3:16 सारे की वर्सेस किधर से मिलते हैं हमको? यूहन्ना से मिलते हैं हमको, है ना? तो यहू सारे इंपॉर्टेंट है, हाँ, गलत फहमी मत पाल। ठीक है, बट इसमें भी कई सारे रेफरेंस मिलते हैं, मती, मरकुस, लूक ने इस्तेमाल किया है, बट इसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल में शामिल नहीं किया गया है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल में शामिल किसको किया गया है? मती, मरकुस और लूक को। क्यों शामिल किया गया है? तीनों का लिखने का क्रम, घटनाएं, दृष्टांत वो सब मिलते हैं, और सबसे पहले लिखा गया सुसमाचार मरकुस है। क्यों मरकुस है? ठीक है, देखो, बहुत सारा स्कॉलर्स लोग का मानना है कि जो मरकुस का पुस्तक सबसे पहले लिखा गया है ना, मती ने उससे लिया, लूका ने उससे लिया। ठीक है, मरकुस से मती ने लिया, मेन रिसोर्स माना जाते हैं। ठीक है, और लूका ने भी मरकुस की पुस्तक से लिया। ठीक है, तो जो अनुमान देखो, मरकुस और मती में जो मिलते हैं ना, मार्क का पुस्तक में आपको 94% मिलेगा, और मती का पुस्तक में 55% मिलेगा। आप पढ़ेंगे कि अरे ये कहानी इसमें भी है, ये कहानी इसमें भी, ये कहानी इसमें भी है। मैच करते हैं, मरकुस का पुस्तक और मती का पुस्तक लगभग 70% मैच करते हैं। समझ गए? आपको ज्यादातर कहानी दोनों में मिले। क्यों? क्योंकि मेन रिसोर्स मार्क है, मार्क से ये लोग इंस्पायर हुआ है, मार्क से वो लोग लिया है, और वो लोग सुना है, कंफर्म हुआ है, और देन वो लोग स्टोरीज डाल के लिखा है। ठीक है, देखो, अगर मती देखेंगे ना तो 20% उसका यूनिक है, यूनिक मतलब अलग है, बट ज्यादातर मैच करते हैं। कहां से? देखो, मती और लूक का 70% मैच करते हैं, लूक का 74% मैच करते हैं। अगर ओवरऑल हम देखेंगे ना, मार्क 76%, मती 45%, लूक 23%। ठीक, तो इसका केंद्र बिंदु कौन सी पुस्तक है? मार्क है। इसके लिए ये मार्क का पुस्तक समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मती क्या बोलते हैं यीशु मसीह को? कि परमेश्वर का राजा है, और हम लोग ने देखा कि वो राजा क्यों बोल रहे हैं, है ना? बहुत सारे रेफरेंस हम लोग इधर उधर से उठाया। ठीक है, इस पुस्तक में हम आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा मरकुस के बारे में जानेंगे। ठीक है, मरकुस कौन था, ताकि धीरे धीरे पिक्चर हमको क्लियर हो कि मरकुस कौन था, क्यों लिखा, और
किस लिए लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है, ठीक है। ठीक है, मरकुस इस सुसमाचार का लेखक है ना, जिसका पहले नाम मालूम है क्या था, पूरा नाम जॉन मार्क, यूहन्ना मरकुस था उसका पूरा नाम, बट अभी हम उसको मरकुस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जॉन मार्क आएंगे ना तो कंफ्यूज नहीं होने का, उसका रियल नेम है जॉन मार्क। क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारा जॉन होने के बावजूद बपतिस्मा दाता था, चेला था यूहन्ना, एक ये भी और एक यूहन्ना था, ठीक है। तो कई सारे होने की वजह से इसका जॉन निकाल के मरकुस रखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब ये लोग सुसमाचार को पढ़ेंगे, जब ये लोग सुसमाचार को समझेंगे तो उनको कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा है यार, ये बपतिस्मा वाला है, चेला वाला है, ये कौन वाला है। इसके लिए हम मरकुस के नाम से जानते हैं कि ये मरकुस का सुसमाचार है, ठीक है। प्रेरितों 12-12 में इसकी पौलुस ने कंफर्म किया है ना, कि ये वही है जो यूहन्ना मरकुस रहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम बदली नहीं हो गया, सॉल के जैसा पॉल नहीं बना वो, अब्राहम की जैसे इब्राहिम नहीं बना वो, ठीक है। ये इसका जो नाम था ना, सिर्फ यूहन्ना छोड़ के मरकुस अभी हम जानते हैं। अभी देखो, मुझे भी शौक लगा जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे को भी नहीं मालूम था, फिर मैं अंकल फ्रैंको के पास बैठा, उन्होंने मुझे बताया ये हिस्ट्री के बारे में, तो उनसे मेरे को मालूम पड़ा, अच्छा ये जॉन यूहन्ना वही है। तो इसके बारे में देखो पौलुस भी हमको बताते हैं, 12-12 अगर हम पढ़ेंगे ना तो यूहन्ना मरकुस इसका रियल नेम है, बट अभी हम उसको मरकुस नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मरकुस का सुसमाचार, ठीक। इसको कंफर्म करते हैं कि इसका पूरा नाम यूहन्ना मरकुस था, पौलुस, ठीक है। 12-12 में लिखते हैं, वो अपनी परिस्थिति समझकर मरियम के घर आए, और मरियम मरकुस कहलाने वाले यूहन्ना की माता थी। कौन? मरकुस कहलाने वाला यूहन्ना की माता थी, ठीक है। देखो प्रेरितों 12-25 भी कंफर्म करते हैं, पौलुस अगेन लिखते हैं, बरनबास और साउल यरूशलेम में अपना सेवा कार्य पूरा कर लौटे और अपने साथ योहन को भी ले आए, जो ठीक है। तो ये अलग नहीं है, इसका नाम बदली नहीं किया गया, सिर्फ हम जानते हैं कि ये मरकुस है, ठीक है। इसका रियल नेम क्या है? यूहन्ना मरकुस है, ठीक है। कुलुसियों में वापस पौलुस इसको कंफर्म करते हैं, मरकुस मरियम का पुत्र और बरनबास का चचेरा भाई था, वह संभवतः कहाँ का रहने वाला था? यरूशलेम का निवासी था। आपको रेफरेंस इसलिए दिखा रहे ताकि कल आप जब सुनेंगे ना कोई बड़ा प्रचारक जॉन मार्क यूहन्ना मरकुस, हम कंफ्यूज हो जाएगा, ये बाइबल में तो है ही नहीं, ये किधर से आ गया। तो मैं ये ही इतिहास दिखा रहे हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। कुलुसियों में भी बोलते हैं कि मरकुस यीशु मसीह का पुत्र और बरनबास का चचेरा भाई, बरनबास के बारे में पढ़ते हैं ना, उसका कौन था? वो चचेरा भाई था, और बोलते हैं वो यरूशलेम का निवासी था। पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया गया। पौलुस और बरनबास जब प्रचार करने कहाँ गए थे? अंताकिया। बरनबास, ठीक है, के साथ अंताकिया गए, तत्पश्चात उसके साथ वापस लौट आए थे, है ना। तब मरकुस भी था उनके साथ। संभवतः यात्रा और सेवा में बहुत कठिनाई होने के बाद और कुछ विवाद होने के बावजूद मरकुस छोड़ के चला आया था, लेकिन पौलुस को वापिस लगा जब वो तीमुथियुस को बोलते हैं कि तू मरकुस को भी साथ लेते आ, हमको उसकी आवश्यकता है ना। और 1 तीमुथियुस 4:11 पढ़ेंगे तो लिखते हैं, केवल मेरे पास केवल लूका है, मरकुस को साथ लेके आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उसकी बहुत सहायता की मदद चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमको इतिहास इसका क्लियर होता है कि मरकुस कोई ऐसा नहीं था, मरकुस परमेश्वर का चुना हुआ था, वो यरूशलेम का निवासी था, वो मरियम का बेटा, बरनबास का चचेरा भाई, ये सब, है ना। ये वही यूहन्ना मार्क है जिसके बारे में हम आज ये सुसमाचार पढ़ते हैं, ठीक है। ये कोई अलग मरकुस नहीं है, वही यूहन्ना मरकुस है, ठीक है। कंफर्म? हाँ। अब देखो मरकुस ना यीशु मसीह को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, है ना। वो यीशु मसीह को क्या बोलते हैं कि ये यहोवा का ना सिद्ध सेवक है, ठीक। और वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि यहोवा का सिद्ध सेवक है? सोचो क्यों बोलता रहेगा? वो सेवक के रूप में क्यों उनको प्रदर्शित किया यीशु मसीह को? मती
राजा बोलते। ठीक है, तो ये इसका पिक्चर में क्लियर करेगा। ठीक है, क्यों सेवक कर रहे हैं? क्योंकि यशायाह ने भविष्यवाणी किया था। मती ज्यादातर भविष्यवाणियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, कहा गया था, सुने हो व्यवस्था में आया, मूसा की व्यवस्था में। आप ज्यादा अक्सर पढ़ते हैं उसके मरकुस में आप ऐसा नहीं पढ़ते हैं। मरकुस सीधा सीधा उसको समझ था कि ये जो मैं लिख रहे हैं सुसमाचार, ये किसके लिए लिख रहा है और इसको क्या जरूरत है और किस तरह लिखेंगे तो इसको समझेगा कि ये परमेश्वर का बेटा है। समझ गए? वो आगे क्लियर करेगा। ठीक है, पहले हम भविष्यवाणी की बात करते हैं। वो क्यों क्यों सेवा बोलते हैं, सेवक बोलते हैं। ठीक है, यशायाह 42:1 से 7 में लिखा है। देखो शुरुआत में, मेरे दास को देखो। ठीक है, दास इधर जो हिंदी ट्रांसलेट किया है ना, उसने दास लिखा है। बट अगर इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे ना, उधर सर्वेंट लिखा है ना। हम दास शब्द को जनरली हम सुनते नहीं है, है ना। हम सेवक, नौकर, गुलाम, इन शब्दों को ज्यादा सुनते हैं। हम दास सुना है कभी? ये मेरा दास है नहीं, ये मेरा नौकर है, ये मेरा गुलाम है। हम लोग इन शब्दों का ज्यादा, लेकिन जिसने ट्रांसलेट किया उसने अपनी संस्कृति के हिसाब से ट्रांसलेट किया। ठीक है, बट इंग्लिश जो है वो क्लियर है। इसके लिए कभी कभी मुझे भी समझने के लिए मैं बोले दास क्या है यार, हम सेवक के बारे में पढ़ रहे हैं, दास 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 किधर है? जब थोड़ा रिसर्च किया तो मालूम पड़ा, इंग्लिश वर्जन देखा ये वो, तब मालूम पड़ा कि अच्छा ये दास सर्वेंट को बोलते हैं, सेवक को बोलते हैं। ठीक है, ये से 42:1 से 7 कहता है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। ठीक, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है और मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाब छोड़ेगा, और जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे, और दीपों के लोगों को लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ठीक है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और ताने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला है, और उस पर लोगों को सांस, ठीक है, और उस पर के कुचलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। यह यो कहता है, मुझ यहोवा से तुमको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से। समझ रहे हैं ये किसने बोला था? किसके लिए बोला था? यशायाह ने मसीहा के आने से पहले, है ना। हम लोग ने पढ़ा कि 400 साल का मती और मरकुस के बीच में गैप था। अब ये जब पुस्तक लिखा जा रहा है तब और 55 साल लगभग हो गए हैं, है ना, क्योंकि ये जो पुस्तक लिखा गया 55 से 65 के बीच में लिखा गया है। ठीक, तब जाके उसको याद आते हैं, है ना, तब वो जाके उसको पढ़ता है, आत्मा उसको याद दिलाते हैं, है ना, कि इसके बारे में ऐसा लिखा गया था। और ये जो मसीहा है, ये जो सेवक है, ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे यशायाह ने बोला, मेरा दास होएगा, जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, वो लोगों को छुड़ाएगा, है ना, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। कभी आपने देखा यीशु मसीह ने पश्चाताप किया? कभी कभी आपने पढ़ा है ऐसा? नहीं, उसने सिर्फ व्यवस्था की बातें की। व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है ना। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और आने वाला, हमको बाइबल क्या बताती है? आकाश का सृष्टिकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर जो आकाश का सजने और ताने वाला है, हमको उत्पत्ति 1:1 बताते हैं, है ना, कि सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है ना, कोई और नहीं है। मुझे यहोवा ने मुझे धर्म से बुलाया और मैं तेरे हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। यीशु मसीह ने जब भी प्रॉब्लम में था उसने क्या बोला? मुझ में पिता है, पिता मुझ में है, जो मुझे देखेगा वो पिता को देखेगा,
जो मेरा आदर किया उसने आपका आदर किया, है ना। उसने हर जगह पिता के साथ सहभागिता की। इसके लिए ऐसे आप बोलते हैं कि तेरा हाथ पकड़ के तुझे संभालेंगे। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यीशु मसीह अंधकार बना, बना अंधकार किसी के लिए सिवाय ज्योति के। और उसने मत्ती 1, मत्ती 5:13 और 14 में क्या बोला है? तुम जगत के ज्योति हो और तुम जगत के, जो यीशु मसीह था, यीशु मसीह वही बनाया हमको, वही बनने के लिए हमको प्रेरणा दिया। यीशु मसीह ने जो नहीं किया ना बाइबल में, उसने वो करने के लिए हमको नहीं बोला है। एक चीज हमको समझना इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह ने जो किया वो हमको करने को बोला है। उसने बोला पिता पे विश्वास रखो, हमको भी बोला रखो, ठीक है। उसने बोला पैर धो, आप भी पैर धो, गले लगाओ, उसने भी गले लगाया, जैसा है वैसा लगाओ, जैसा हम थे उसने वैसा लगाया, है ना। कंपेयर करेगा तो 1 घंटा निकल जाएगा। जो यीशु मसीह ने किया वो करने के लिए हमको बोला, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में आए थे, उसको मालूम था मनुष्य का दर्द क्या होता है, वो जानता था मनुष्य की पीड़ा क्या है। इसलिए बाइबल में 2 जगह लिखा है कि उसने रोया, ठीक है। किधर किधर मिलते हैं? यूहन्ना 11:35 बोलते हैं यीशु रोया जब यरूशलेम को देखा, इतना दर्द, इतना पीड़ा में है। और एक लाजरस के टाइम पे उसने रोया। तो मतलब उसको एहसास था, उसने महसूस किया है कि इंसान का दर्द क्या है। आज हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, है ना, बहुत नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं, लेकिन कभी आप अकेले बैठ के जब सोचेंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी इसके बारे में। समझ गए? तो ये क्लियर हो गया, है ना, क्लियर हो रहे कि यीशु मसीह को वो सेवक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बात किया था। मत्ती में देखा, और मत्ती जब राजा बोला, उसका रीजन अलग था राजा बोलने का। वो राजा है, सेवक है, प्रभु का दास है, लेकिन वो है मसीहा जो हमको उद्धार देगा, और उद्धार सिर्फ उसी से आएगी। यशायाह वापस अगर हम पढ़ेंगे तो 52 अध्याय 13 से 15 में लिखा है, देखो मेरा सेवक बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका स्वरूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों सी न रह गई थी। वैसे ही वे बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत होंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उसकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक नहीं सुनी। समझ गए? क्या लिखा है? मेरा दास, मेरा सेवक, पिता अपने पुत्र को बोल रहे हैं, है ना, और यशायाह उसको लिख रहा है, वो बुद्धि से काम करेंगे। समझिए? अच्छा, किधर आपको उदाहरण मिलते हैं कि यीशु मसीह ने बुद्धि से काम किया? एक जगह बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है, बहुत जगह पे मतलब स्पष्ट तरीके से लिखा है, बट मैं एक कहानी बताते हैं आपको। फरीसी लोग जब मंदिर में आते हैं और यीशु मसीह को एक चीज पूछते हैं कि तू ये किस अधिकार से करते हैं? यीशु मसीह ने जवाब दिया उनको। यीशु मसीह ने बोला, आप किस अधिकार से पूछते हो? यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? तब उनका जवाब क्या था? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तो हम हमेशा देखते हैं कि जब कि यीशु मसीह को जिधर जवाब देना था, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिया। उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी बुद्धि का, है ना। आज हमारे साथ भी होते हैं, है ना। हमसे कोई बहस करेगा तो हम लोग लड़ जाते हैं, नहीं यीशु मसीह सच है ना। बट मैं भी ऐसा ही था, मैं भी नहीं, अभी ऐसा है। तो हमको समझने की आवश्यकता है। इसके लिए यशायाह बता रहा है कि जो दास है, जो सेवक है, वो बुद्धि से काम करेगा, महान होएगा और अति महान होएगा। यीशु मसीह कितना महान हुआ, अंत नहीं है। वो सेवा करते 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 क्रोस तक मर गया, और मतलब इतना महान हो गया, अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए, अपने आप को दे दिया हमारे लिए। कोई दे सकते हैं क्या? सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे बहुत लोगों ने उसके लिए चकित हुआ, लोग ने व्यभिचारी स्त्री को लेके आया,
बोला इसने किया, मूसा में लिखा है मार दो। यीशु मसीह ने बोला जिसने नहीं किया मार दो। सब चले गए। बहुत सारा ऐसा कहानी है, दृष्टांत में ऐसा कहानी वो बताते हैं, रहस्य की कहानियां, है ना। उसने कभी किसी का पक्षपात नहीं किया, है ना। ये मेरा वो पतरस उसको पूछते हैं, आ, ये यूहन्ना क्यों तेरे पीछे है, 3 बार उसको बोलते हैं, है ना। और वो बोलते तेरे से क्या लेना देना है। वो मेरे पीछे आ रहा है, मैं देखेगा उसको। और वो 3 बार यूहन्ना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरी माँ का ध्यान रखना, मैं भेड़ चरा, भेड़ का ध्यान रखना। वो 3 बार ऐसा बोलते हैं, समझ गए। तो वो हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो सेवक के रूप में प्रकट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग सेवक की तरह उसको समझ रहा था। आज हम सेवक की तरह समझ रहा है, बट परमेश्वर ने हमके बुद्धि दिया है कि हम उसको ये भी जाने कि वो राजा है, साथ साथ सेवक भी था, और साथ साथ वो प्रभु का बेटा भी है, मनुष्य का पुत्र भी था, और वो परमेश्वर का पुत्र भी है, समझ गए। और मती क्यों उसको ज्यादा जोर दे रहा है, ठीक है। आप बाइबल निकालो, मरकुस अध्याय 10 43 से 45। ये जो मरकुस की पुस्तक का थीम है ना, थीम समझते हैं ना, थीम जो चित्र है, ये क्यों लिखा गया, क्यों सेवक बोल रहे हैं वो, ठीक है। मरकुस क्यों जोर दे रहा है कि ये सेवक है। ये जो पूरी 16 अध्याय लिखे गए हैं ना, उसका कीवर्ड है, मतलब महत्वपूर्ण वचन है, इसके ऊपर ये पूरा मरकुस का सुसमाचार लिखा गया, इसके ऊपर पूरा आधारित है। मरकुस अध्याय 10 43 से 45। मरकुस 10वां अध्याय 43। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मरकुस का सुसमाचार का जो केंद्र बिंदु है ना, जो मध्य बिंदु है, वो ये 10 अध्याय 43 से 45। ये थीम बताती है कि यीशु मसीह क्यों आए, किस लिए आए और किसके लिए आए, ठीक है। क्या लिखा है 43। पर तुम ऐसा नहीं, वरन जो कुछ इसमें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में बड़ा बनना चाहे, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। और इसके लिए मरकुस क्या बोलते हैं यीशु मसीह को, सेवक, समझिए, सेवक। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक में आप वंशावली नहीं पाएंगे, ये पुस्तक में पहाड़ी उपदेश नहीं पाएंगे, ये पुस्तक में आपको ये मैटर नहीं करते हैं कि यीशु मसीह कहाँ से आए, ये वो सब नहीं मिलेगा। एक अध्याय जैसे ही खत्म होते हैं, चिन्ह चमत्कार चालू हो जाते हैं, सेवा चालू होती है, इसको चंगा कर रहे हैं, उसको चंगा कर रहे हैं, और पूरा पुस्तक में आप देखेंगे कि वो चिन्ह चमत्कार के बारे में ज्यादा लिखा गया है। 17, लगभग 17 चिन्ह चमत्कार लिखे गए हैं ये पुस्तक में, ठीक है। सैबत का दिन, छुट्टी का दिन, क्या बोलते हैं उसको, सबात का दिन, सबात का दिन, सब्त का दिन, ठीक है। क्या बोलते हैं देखो, जो की वर्ष है वो कौन सा है, मरकुस 10 अध्याय 43 से 45। आपको बड़ा बनने का, आपको छोटा बनना पड़ेगा, आपको प्रधान बनने का, आपको दास बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। यीशु, अच्छा, पूरे सुसमाचार में या बाइबल में कभी ऐसा मिलते हैं कि यीशु मसीह की किधर सेवा हो रही है? चारों सुसमाचार में किधर नहीं मिलते हैं हमको। हुआ रहेगा, स्वर्गदूत सेवा किया रहेगा, भाई परमेश्वर का पुत्र है, बट हमको प्रमाण लिखा हुआ नहीं मिलते हैं सुसमाचार में। तो हम मनुष्य कभी किया, ये चल आज बुखार है, दवा लेके आते, वैद्य के पास जाते, या कुछ ऐसा, कुछ पैर थक गया, बहुत चला, गाड़ी घोड़ा नहीं था वो टाइम पे, अरे वो थक गया, गधा लेके मेरे सिर्फ घोड़े के बगैर नहीं जाएगा। नहीं मिलते हैं हमको, नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो सेवा करने आया था, वो दास बनने आया था। और बाइबल में ना दास की क्वालिटी थी, 5 तरह के गुलाम, गुलाम नहीं, 5 तरह के सेवक होते थे, मालूम है, 5 तरह के मजदूर होते थे। और यीशु मसीह जो सेवक था ना,
वो सबसे घटिया गिरा हुआ सेवक का काम किया उसने। सबसे गया गुजरा जो सेवक का काम था ना, यीशु मसीह ने वो सेवक का काम किया। अच्छा, हम चर्च में बहुत सारा सेवा होते उदाहरण, सबसे बड़ी सेवा क्या है? प्रचार। थोड़ा और नीचे आएंगे, आराधना, भविष्यवाणी, सेवा। उसके नीचे आएंगे, चाय कॉफी। उसके और नीचे आएंगे, कुर्सी उर्सी पोंछना लगाना। उसके और नीचे आएंगे, चाय गिर गया तो हम लोग कपड़ा लेके आएंगे पोंछेंगे। चर्च में आते समय रोड बना था, किसी का कीचड़ में पैर चला गया, हम लोग धो देते हैं। मतलब इतने स्तर के बाद सबसे नीचे वाला स्तर का काम किया है यीशु मसीह ने। अभी आगे दिखाने वाले हैं मैं आपको। लोगों की जरूरतें पूरी की। पूरा बाइबल मरकुस का पढ़ेंगे तो वो चिन्ह कर रहे, चमत्कार कर रहे, ये वो सब कुछ कर रहे हैं यीशु मसीह। 17 चिन्ह चमत्कार का वर्णन मिलते हैं। बीमारियों पीड़ाओं को अच्छा किया उसने, पापियों को उसने बुलाया। क्या बोला? मैं पापियों के साथ खाता पीता हूँ। मैं भले लोगों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया। वैद को भले अच्छे की जरूरत नहीं होती है, बट बीमारों को पड़ती है। अंत में अपना जीवन दे दिया, है ना। हम देखते हैं कि वो क्रॉस पे मर जाते हैं, और यही कारण है कि यीशु मसीह परमेश्वर का सेवक कह के उसको पुकारा गया है। तो ये कुछ उदाहरण है इधर, बट इससे ज्यादा है बाइबल में। तो आपको अभी समझा कि उसको सेवक क्यों कहा जाता है, यीशु मसीह को मरकुस सेवक क्यों दर्शाते हैं। अभी आगे और क्लियर होएगी, ठीक है। मरकुस की पुस्तक किसके लिए लिखी गई? मरकुस की पुस्तक जो लिखी गई ना, गैर यहूदी रोम में जो सताए गए मसीह लोग थे, उनके लिए खास तौर पे लिखी गई थी। ठीक है, मरकुस का सुसमाचार मुख्य रूप से गैर यहूदी, विशेष करके जो रोम में विश्वासी लोग थे, उनका सताव हो रहा था और बहुत प्रेशर आ रहा था। ये ग्रंथ से जो हम लोग ने सर्वे में हम लोग ने पढ़ा कि बहुत सारा बाइबल था, सुसमाचार था, अपोक्रिफा के से वो लोग छाटा कौन सा बाइबल में आ सकते हैं, कौन सा बाइबल में नहीं आ सकते हैं। और वो टाइम पे बहुत मिथ्या थी कि पीटर का सुसमाचार, उसका समाचार, इसका सुसमाचार, बहुत सताव हो रहा था। ठीक है, तो खास उनके सांत्वना के लिए लिखा गया था, रोम के मसीही लोगों के लिए। मरकुस उस समय में लिखते हैं जब मसीहों पर रोम साम्राज्य नीरो के द्वारा उनको सताव किया जाता था। नीरो नाम का एक राजा था, जो रोमी राजा था। मरकुस ने उन्हें हिम्मत देने के लिए लिखा कि यीशु मसीह भी दुख उठाया और वो एक सेवक था। ठीक है, मरकुस ये दर्शाना चाह रहा था कि देखो, जो मसीहा है, जो मसीहा आया है, वो भी दुख उठा रहा है। तुम दुख में है, तुमको राजा सता रहा है, लेकिन उसने भी दुख का सताव किया है। मसीह होने का अर्थ है क्रूस उठाना और विश्वास योग्य रहना। यीशु मसीह ने विश्वास योग्य था। देखते हैं यीशु मसीह की विश्वास योग्यता को हम। वो कभी धोखा दिया? नहीं। धोखे का कारण बना? नहीं। उसने सच से सामना किया। ठीक है, दूसरा जो मानते हैं वो गैर यहूदी विश्वासियों के लिए, है ना। मरकुस यहूदियों की तरह इतिहास और वंशावली पर ध्यान नहीं देता है, जैसे मती पूरी हमको हिस्ट्री बताते हैं, 14 है ना, ऐसा करके। ये गैर यहूदियों के लिए लिखा गया के लिए आसान था, क्योंकि उन्हें पुराने नियम की गहरी जानकारी नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि जो रोम में गैर यहूदी लोग थे, जो अविश्वासी लोग थे, विश्वासी लोग थे, उनको ज्यादा पुराने नियम की समझ नहीं थी, ऐसे माना जाता है। मरकुस उन्हें बताता है कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया था। वो ये बताना चाहता कि ये देखो, सेवक है, सेवक है, सेवक हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट वो सिर्फ सेवक नहीं है, वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया है, वो सभी लोगों के लिए आया है, ये पूरे संसार के लिए आया है ना। इसलिए पर्दा फटा, और इसलिए आज ना यहूदी और ना ही अन्य जाति, ना फरीसी, कोई नहीं। जो कलीसिया में आएंगे यीशु मसीह उसके लिए आएंगे। हम लोग पिछले मरकुस में हम लोग ने, मती में हम लोग ने बहुत अच्छे से सीखा था, है ना। तीसरा, ये कहा जब हम मरकुस पढ़ते हैं ना, ऐसा मानना है ना, कि ये बहुत व्यस्त लोग के लिए लिखा गया था, क्योंकि 16 अध्याय है और ये बहुत फॉरवर्ड बुक गया है, बहुत जल्दी
परंतु और क्वेश्चन शब्द जैसा मिलता है, क्यों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है पुस्तक में, ठीक है। तो उनको ज्यादा लंबी कहानियों से मतलब नहीं था, है ना। उनको ज्यादा वो वंशावली, जैसे मैंने बोला, वंशावली से कुछ ज्यादा नहीं था, बट उनको ये था कि ये जो सेवक है कौन है और किसके लिए आया, है ना। तो मरकुस उनको वो बता रहे हैं। अगर संक्षेप में हम ये सब देखें, है ना, मरकुस मुख्यतः जो रोमी लोग थे, रोम में सताए गए लोग थे, गैर यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा। उद्देश्य था उन्हें दिखाना कि यीशु सच्चे सेवक मसीह है, जो दुख सहकर उद्धार की योजना लेके आए और अपने अनुयायी मतलब चेलों के लिए, शिष्यों के लिए, जो जिन्होंने विश्वास किया उस पे, उसको धैर्य और विश्वास से चलने की बुलाहट देते हैं, है ना। यीशु मसीह सेवक था और सेवक को दुख उठाना जरूरी होते हैं। हम सब काम करते हैं, हम सब किसी ना किसी के सेवक है, तो हम सेवक को दुख उठाने पड़ते हैं, वो दिखाते हैं हमको, ठीक है। अब हम थोड़े नीरो के बारे में देखेंगे, ठीक है। नीरो कौन था? राजा था। कहाँ का राजा था? रोमी सम्राट था नीरो, ठीक है। नीरो का जो शासन था ना, ये जो पुस्तक लिखा गया 55 से 65 का बीच में, और नीरो का शासन था ना 54 से 68 के बीच में, समझ गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये बहुत सताव के टाइम पे लिखा गया था, मतलब, है ना। और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे क्रूर राजा था, सबसे दुष्ट राजा था। 17 साल की उम्र में राज किया, और जब ये राजा बना तो उसने अपनी माँ को भी मार दिया, समझ गए, क्योंकि उसको गद्दी चाहिए था। और बोलते हैं कि उसने, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो रोम में आग लगी थी, इसने जिंदा लोगों को जला दिया, आग लगा दिया, और उसका ब्लेम किसी और पे डाला इसने। अत्याचारी राजा था, जैसा आज जोश बोला ना, उनका नाक कान इन सब उससे भी खतरनाक राजा था। वो टाइप के ऐसे ही राजा होते थे। खुदा का शुक्रिया है कि इतने कठोर राजा नहीं हमारे टाइम पे, नहीं तो क्या हाल है। आज हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ये बातों के बारे में। सोच भी नहीं सकते, सोचने के लिए हमको मिलते ही नहीं ना, है ना। रोम में एक विशाल आग लगी, है ना, जिसका जिक्र किया, और उसने ही लगवाया था, अपनी माँ को मरवा दिया। इतिहासकारों का मानना है कि जो ये राजा था ना, उसके अनुसार उसके भगवान को नहीं मानता था, उसको जिंदा जला देता था वो, उसको जिंदा जला देता था। पशुओं मतलब लेटा के पशु उसके ऊपर चलाते थे, भेड़ मतलब गाय भैंस। तो ये मतलब ऐसे ही नहीं है, कुछ मिथ्या है इसकी। आज जो कुछ संसार में हो रहा है, ये परंपरागत है, किधर न किधर से आया है ये, है ना। तो वो हम देखते हैं कि नीरो के टाइम पे वो पशु से चलवा देता था। इतना क्रूर राजा था वो, है ना। परंपरा के अनुसार पतरस भी उसी टाइम पे मरा था। लोग ऐसा बोलते हैं कि पतरस की भी मृत्यु उसी के शासन में हुई थी, और जो पौलुस को भी मारा गया था उसी के शासन में मारा गया था, ऐसे लोग बोलते हैं। और बाद में फिर बहुत सारा कलीसिया में डर फैल गया, दुष्टता फैल गई, और उस समय मरकुस और पतरस उठ के वो सुसमाचार को लिखते हैं। समझो ऐसी परिस्थिति में, है ना। जैसे आज हम योना के बारे में सुना। कितना बार धिक्कारते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको लेके जाते हैं, और इस्तेमाल किया ना, फिर बाद में पता चल लगता है कि उसको बहुत नफरत होते हैं, उसने बहुत सारा चीज जो किया, और आत्महत्या कर लेते हैं वो। लगभग 68 में वो आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा जानने का आवश्यकता नहीं, बट आपको हिस्ट्री बता रहे हैं मैं, ठीक है। नीरो का जो अगर संक्षेप में हम इतिहास देखेंगे, तो उसने रोम में शासन किया। ज्यादा लोग उसे याद रखते हैं क्योंकि वो कठोर राजा था, पापी था, दुष्ट था, ईसाई लोगों को बहुत सताव किया उसने। और कठिन समय में मरकुस का सुसमाचार लिखा गया, सताए हुए मसीहों को हिम्मत देने के लिए। देखो, एक सेवक, एक दास जो आया है, उसने भी सताव सहा है, उसको भी पीड़ा से, उसको इतना पीड़ा सहा कि क्रूस पे उसको मार दिया गया, है ना। तो हम कौन है? हम तो मनुष्य है ना। वो जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, यशायाह ने बोला, वो सच्चाई से खड़ा होएगा, मैं उसके साथ रहेगा, फिर भी उसको सताया और ये हालत किया, है ना। तो उनके सांत्वना के लिए, या जो लोग याद रखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वो नीरो के टाइम को अंधकार का टाइम बोलते थे। अंधकार बहुत बड़ा था, क्योंकि सच्चे परमेश्वर से वो भटका रहा था लोगों को। और वैसे भी वो टाइम पे, जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ज्यादा धर्म ग्रंथ नहीं थे, है ना। ये पहला सुसमाचार लिखा गया था सच्चाई के साथ, है ना।
राजा मिट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यीशु मसीह का शासन अब तभी भी था और अभी भी कायम है ना? कितने भी राजा आए, लेकिन सच्चाई को मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है? ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या है? क्यों लिखा गया रहेगा मरकुस का पुस्तक? क्या जरूरत है मरकुस का पुस्तक लिखने की? मरकुस की पुस्तक जो लिखा गया है, वो मत्ती की तरह भविष्यवाणियों के कथनों को प्रमाण करने का जरूरत नहीं पड़ा। नहीं मतलब शायद उसने ऐसा सोचा होएगा, है ना, कि ये प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है ना? बट इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये ही सच है। ऐसा माना जाता है कि उसके जो लिखने से है कि उसको प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे मत्ती प्रमाण किया कि यशायाह ने प्रभुषि किया था कि एक तारा लेके जाएंगे और वो लिखता है उसको। वैसे मत्ती उसके संदर्भ में नहीं लिखता है, ठीक है? मरकुस उसके संदर्भ में नहीं लिखता है। इस सुसमाचार को लिखने का उद्देश्य यह था कि वह स्पष्ट रूप से यीशु मसीह से संबंधित जो तथ्य है ना? जो यीशु मसीह का उद्देश्य है, जो यीशु मसीह करने आया है, उसको वो बता सके। ऐसा माना जाता है कि मरकुस ना यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत करीब था उसके। क्योंकि जब मरियम हम लोग पढ़े ना मरियम के घर पे, है ना? वो मरियम के घर पे जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था तभी भी मरकुस उपलब्ध था उधर। ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे से जानता था, ठीक है? यीशु मसीह के शब्दों से बढ़कर उसके कार्यों को विशेष रूप से उल्लेख करे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और इस बात को प्रमाणित करने के लिए यह बताए कि वह इस पृथ्वी को किस प्रकार आया और परंतु यह बताए कि आने वाले थोड़े समय में जीवन काल में उसने क्या किया और उसके आगमन से संसार किस प्रकार प्रकाशित हुआ ना। मरकुस ने ये ध्यान ज्यादा दिया ये साबित करने से कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, कुमारी का इस पर उसमें नहीं मिलते हैं, तारों का उसमें उल्लेख नहीं मिलते हैं, उसको लोगों मतलब ज्योतिषी लोग उसको अर्पण किया उसका उल्लेख नहीं मिलता है। बट उसने जोर दिया कि ये जो सेवक है, ये सेवक किस लिए होता है? कार्य करने के लिए होता है। उसने उस पर ज्यादा ध्यान दिया, है ना? मरकुस 16 अध्याय है और ये जैसे मैं बताइए ये सबसे छोटा सुसमाचार है और मरकुस में सिर्फ 4 दृष्टांत मिलते हैं हमको, है ना? मत्ती में हमको बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। मरकुस यीशु मसीह को दीन लेकिन यहोवा का सिद्ध सेवक के रूप में चित्रित करता है ना? ये नम्र है, ये यहोवा का भेजा हुआ अभिषिक्त सेवक है, सर्वेंट है ना? और हम स्वर्गदूतों की उसकी सेवा करते हुए भी इस पुस्तक में पाते हैं, ठीक है? मनुष्य नहीं बट सेवा करते हुए हम उसमें देखते हैं, ठीक? हाँ, यीशु देखो अब ये की वर्सेस वापस इधर आया। यीशु सेवक राजा दिखाना था, है ना? मरकुस का उद्देश्य था उसको एक सेवक सेवक क्यों दिखाना था? क्योंकि इसका जो थीम थी, की वर्ड था, वो क्या था? केंद्र बिंदु क्या है? 10:43 से 45, ठीक है? मैंने सिर्फ 45 रखा है, 43 नहीं डाला है उसमें, है ना? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह सेवा टहल करे और बहुती की छुड़ौती के लिए अपना प्राण हमें प्राण देने की आवश्यकता नहीं है किसी के लिए। हमको जाके सिर्फ सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है ना? जो आज योना ने किया, हम लोग ने सुना उसके बारे में। हमने हमको बड़ा बनने का हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रधान बनने का तो क्या करना पड़ेगा? कोई और शॉर्टकट नहीं है, सबसे शॉर्टकट यही है, ठीक है? इसके अलावा कुछ और नहीं है और सारा मरकुस का जो पुस्तक है वो इस पे केंद्रित है, ठीक है? सिद्ध करना था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीही है, ठीक है? वो सिर्फ सेवक नहीं है, ठीक है? वो सेवक के रूप में चित्रित करता है बट वो ये भी दिखाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कहाँ मिलते हैं हमको? मरकुस 1:1 खोलिए। क्या बोलते हैं? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। वो सिर्फ सेवक नहीं बोल रहे, वो सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि ये दास है, सेवा ही करने है। वो दिखाते हैं मरकुस कि ये परमेश्वर का पुत्र है और यही मसीह है जो ये हमारी सेवा कर रहे हैं, ठीक है? लोगों के सामने यीशु मसीह की जो सामर्थ थी और जो अधिकार थे, वो भी मरकुस प्रकट करते हैं, है ना? मरकुस दिखाते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ बीमारों पर अधिकार नहीं है ना? उसके पास सिर्फ स्वर्ग का अधिकार नहीं है, वो प्राकृतिक भी चिन्ह चमत्कार किया, वो शारीरिक भी चिन्ह चमत्कार करते हैं, वो दुष्ट आत्मा में भी काबू पाते हैं, उसके पास सारा अधिकार है
और वो सिर्फ पाप करने के लिए आवश्यकता नहीं है, वो बोल के भी पाप क्षमा करते हैं, है ना। आज हमारा पाप क्षमा होते हैं जब हम अंगीकार करते हैं, हमको अपने मुंह से कबूल करेंगे तो हमारा पाप क्षमा होते हैं। बट बाइबल में एक स्टोरी है, यीशु मसीह उसको बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए, समझ गए। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, बट मरकुस जोर देता है ज्यादा कि वो एक सेवक है ना। वो क्योंकि उसने बीमारों को अच्छा किया, प्राकृतिक कैसा चंगाई किया, उसने शांत किया, उसने प्राकृतिक तूफान को शांत किया उसने, है ना। पानी पे चला, पानी को दाखरस, बहुत सारा हम देखते हैं ऐसे प्राकृतिक जो उन्होंने किया, है ना। आ, दुष्ट आत्माएं हम देखते हैं, दुष्ट आत्माएं कितनी सारी कहानी मिलती है इसमें, पाप क्षमा किया, है ना। और उस बेचारी औरत को भी बोलते जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना तू, है ना। मृत्यु पर विजय पाया, हम देखते हैं कि वो मरा लेकिन तीसरे दिन वापस जी उठा। ये भी बताते हैं कि वही है मसीह जो पूरे संसार पर शासन करने वाला है। और वो आज ये बात सच है कि नहीं, वो है दुनिया का राजा है। फिर विश्वास और शिष्यत्व का बुलावा, ये हम पिछले कई महीनों से जोर दे रहे हैं हमारे बीच में। क्या था बुलावा? मरकुस चुनौती देता है कि अगर यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ दिया, सब कुछ कर रहा है, तो हमें उसके पीछे चलने की आवश्यकता है, हमें उसके पीछे चलना चाहिए। मरकुस 8:34 क्या बोलते हैं, क्या बोला यीशु मसीह ने? उसने भीड़ को अपनी चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने बुलाहट दी, जबरदस्ती नहीं किया, है ना। यीशु मसीह ने कोड़े लेके पीछे नहीं पड़ा, मुझ पे विश्वास करो, मैं मसीहा है, मैं सेवक है, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त है। उसने बताया, है ना। उसने बताया मुझ पे विश्वास करो, मुझे देखा तो पिता को देखा, मुझ पे विश्वास किया करोगे तो अनंत जीवन है, ये वो सब हमको मिलता है। बट जबरदस्ती उसने बुलाहट दी, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा के आए। क्या है आपका क्रूस, क्या है? हम तरह तरह का हमारा क्रूस है ना। आलस्य, निराशा, लोगों के ताने। परमेश्वर हमको बुलाते हैं किस लिए? आओ मैं सब कुछ अच्छा करेंगे, तुम मेरे पास आएंगे तो मैं घर बना के देंगे, तुम मेरे पास आएंगे तुम्हारा बीमारी को मैं ठीक करेंगे। फायदे मिलते हैं हमको घर बनाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छा पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, पति सब कुछ अच्छा करे, वो हमको फायदे मिलते हैं उसके। लेकिन यीशु मसीह इसके लिए हमको नहीं बुलाते हैं। यीशु मसीह बुलाते हैं कि हम शिष्यत्व में बढ़े, उसको जाने, उसके हृदय को जाने, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, है ना। शिष्यत्व आपको आपको शिष्यत्व, मेरे लिए शिष्यत्व ये है कि मैं किसी की मदद से, जो मैं स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, या जो मेरे दिल में चल रहे हैं, मुझे अगर किसी चीज में बढ़ने का, मैं जाऊं और उससे मदद लूं, ठीक है। यीशु मसीह ने चेलों को वही सिखाया, है ना। और मैं भी वही सीखा शिष्यत्व में, ठीक है। हम सबको बढ़ने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता ठीक है ना। आज हमको कुछ नहीं मिलते, हम लोग चैट जीपीटी इंटरनेट पे जाते हैं। बट परमेश्वर का सिद्धांत वो नहीं है। शिष्यत्व मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं और कैसे हमको कोई मदद कर सकते हैं, ठीक है। इन पर्सन हमको एक दूसरे के अधीन रहने का, है ना। मैं जोयस के अधीन है, मेरे राहुल अधीन है, राहुल के कोई और अधीन है, हम सब शिष्यत्व में बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो परमेश्वर की बुलाहट है ना। ताकि पाप कैसे क्षमा होते हैं हमारे, जब एक दूसरे के सामने कबूल करेंगे, है ना। आप पश्चाताप किया लेकिन आप किसी को बताया नहीं, बाइबल बोलते हैं एक दूसरे के सामने कबूल करो, कैसा करेंगे, है ना। शिष्यत्व की बुलाहट है परमेश्वर की, वो जबरदस्ती नहीं है। शिष्यत्व हमको चुनना है ना। हमको बढ़ना है उस पे, हमको 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 ये वचन लागू करने है ना। शायद आपको इतना कोई हेल्प नहीं कर सकते है, बट आपको हेल्प कर सकते हैं, समझ गए। आपको नीचे तो नहीं गिराएगा ना कोई, आपको ऊपर ही लेके आने वाले हैं शिष्यत्व में, ठीक है। एक एक दूसरे के अधीन रहना शिष्यत्व है,
ठीक है, एक दूसरे का सुन के लेना, उससे देख के सीखना, उससे सुन के सीखना शिष्यत्व तो है। ठीक है, पांचवा दुख भोग और क्रूस का महत्व, है ना। मती हमको बताते हैं कि सेवक को सिर्फ सुख ही नहीं होते, उसको दुख है, सुख है और बलिदान भी है ना। तो बलिदान यीशु मसीह ने क्या किया, सेवा किया, उसने दुख सहा और बलिदान हो गया, है ना, खुद को बलिदान किया। ये संदेश उन मसीहों को हिम्मत देते हैं जो सताव से गुजर रहे। ठीक है, संक्षेप में अगर हम पढ़े इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, तो मरकुस की पुस्तक यह सिद्ध करने के लिए लिखी गई है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और सच्चा सेवक मसीह है, जो मानव की सेवा, मानव जाति की सेवा करने और उद्धार देने और हमें अपने पीछे चलने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, बुलाहट है, ये आज्ञा नहीं है। ठीक है, अब इसकी हम कुछ विशेषताएं देखेंगे। मरकुस की पुस्तक की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या विशेषताएं है। मरकुस का जो सुसमाचार है ना, उसका केंद्र बिंदु कौन है, यीशु को सिर्फ सेवक के रूप में व्यापक नहीं किया गया है ना, उसको ये भी दिखाया है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। ठीक, इस सुसमाचार में कुमारी से जन्म का हमको उल्लेख नहीं मिलता है ना। यीशु के जन्म का कोई विवरण नहीं मिलता है हमको, है ना, ये एक विशेष है। ठीक है, ये भी माना जाता है कि ऐसे मिथ्या है, बट ये सच हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मैं इस पे जोर नहीं ज्यादा देना चाहता हूँ। बट ऐसा माना जाता है कि जो सेवक होते हैं ना, सेवक की वंशावली जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, तो एक मिथ्या यह है कि शायद उसकी वंशावली नहीं दी गई क्योंकि सेवक की वंशावली जानने के को कोई इंटरेस्ट नहीं करते। ठीक है, हम सब काम पे जाते हैं, हमारा वंशावली कोई लेते हैं नहीं लेते। आप क्या करते हैं, कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, इतना काफी होते हैं ना। बट इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। इस सुसमाचार में ज्योतिषियों का जो आने का आगमन है हमको नहीं मिलते, है ना, कि ज्योतिष लोग आते हैं, वो लोग अर्पण करते हैं कुछ, है ना। ये सुसमाचार में हमको पहाड़ी उपदेश नहीं मिलते हैं, है ना। मरकुस यीशु मसीह को मसीह का सिद्ध सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह सेवक का कोई साम्राज्य नहीं है ना। जैसा पहाड़ी उपदेश में उन्होंने नियम दिए कि राज्य में आपको ऐसा रहना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें कुछ आपको ऐसा, क्योंकि सेवक का कोई राज्य नहीं होता है ना। तो ये भी एक मिथ्या है कि सेवक का कोई राज्य नहीं है, इसलिए सेवक के कोई नियम नहीं है ना। तो बस ये समझने के लिए इसमें कुछ ज्यादा ऐसा जोर नहीं है। ठीक है, इस सुसमाचार में पुराने नियम की भविष्यवाणियों का ज्यादा उल्लेख नहीं किया, है ना। उल्लेख किया है मती की तरह, लगभग हर प्रश्न पे उसने जोर दिया, हर बात में जो उसने जोर दिया, उसने बोला कि आप पढ़ चुके हो, व्यवस्था में लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा। बट मती में हम वो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक, मरकुस में, मरकुस के सुसमाचार में यीशु मसीह के ईश्वरीय नामों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं मिलते हैं हमको। यीशु मसीह को राजा के रूप में ग्रहण नहीं किया गया, वो एक सेवक के रूप में ग्रहण किया गया है। मती कहते हैं उनका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है ना। मरकुस उसे स्वामी कह के बुलाते हैं, लेकिन उसे दूसरे लेखक प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं ना। हम लोग एक जगह पे देखते हैं ना, मती कहते हैं हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जा रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर मरकुस में हम पढ़ेंगे ना, तो बोलते हैं हे स्वामी हम नाश हुए जा रहे हैं, हमारी चिंता कर, तो सुधी ले, है ना। यीशु समाचार में कोई ऐसा कथन नहीं मिलते हैं जो प्रमाणित करे कि मृत्यु के बाद यीशु मसीह का काम खत्म हो गया था, है ना। जैसा मती भी हमको बताता है कि वो मरे जी उठे, लेकिन 5,500 को दिखे, चेलों को दिखे, है ना। वैसे इसमें भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि यीशु मसीह मरने के बाद उनका काम खत्म हो गया, है ना। यूहन्ना 19:30 में यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, है ना। और ये कथन मरकुस रचित सुसमाचार में ऐसा कुछ मिलता नहीं है हमको। ठीक है, और क्या है यीशु मसीह का सुसमाचार, है ना। वो मरकुस के सुसमाचार में कोई भूमिका नहीं है। दूसरे सुसमाचारों में लंबे लंबे उल्लेख है, लंबे लंबे पद मिलते हैं हमको, कहानियां मिलती है। इस सुसमाचार का पहला पद ही हमको बताता है कि यीशु मसीह, है ना, क्या लिखा है पहला पद में, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह का सुसमाचार। लेकिन मरकुस कुछ और जोड़ कर कहता है कि परमेश्वर का पुत्र, है ना। मती हमको बताता है अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। लेकिन मरकुस हमको बताते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की सुसमाचार। तो ऐसे हमको
ये चीज में जो विशेष बात है, सुसमाचार शब्द का लगभग मती, मरकुस, लूका में 12 बार किया गया है ना। और मरकुस में इस शब्द का करीब 8 बार इस्तेमाल किया गया है ना। दूसरा यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, ठीक है, शुभ संदेश, है ना। हम लोग आजकल बोलते हैं ना खुश खबर, शुभ संदेश। शुभ संदेश को दूसरे शब्द में बोलते हैं, ये वो एक यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, वो शुभ संदेश है, ठीक है। यीशु मसीह 16 अध्याय में 12 अध्यायों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक छोटा शब्द और का ज्यादा जिक्र है। हर एक जो अध्याय चालू होते हैं अधिकतर और फिर तब ऐसे शब्दों से ज्यादा और शब्द का ज्यादा या तुरंत परंतु शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है इसमें। लेकिन ये अगर हम मरकुस की सुसमाचार को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जो सुसमाचार को हम पढ़ते हैं तो ये प्रभावित करता है कि उनकी बहादुरी, है ना। ये छोटा सा सुसमाचार है लेकिन बहुत असरदार सुसमाचार है हमको, ठीक है। मत्ती 14 दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं, मरकुस सिर्फ 4 दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं, है ना। जैसे मत्ती में दृष्टांतों का मुख्य स्थान है, इस पुस्तक में आश्चर्य कर्म जो चिन्ह चमत्कार किए गए हैं उनका मुख्य स्थान है, ठीक है। सेवक कार्य करते हैं, मरकुस यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का अधिक वर्णन करते हैं, है ना। वो पहाड़ी उपदेश का जिक्र नहीं है ना, और दूसरे चीजों का नहीं है, बट आश्चर्य कर्म, चिन्ह चमत्कार का ये पुस्तक में ज्यादा जिक्र मिलते हैं, है ना। लगभग 17 से 20 ऐसे माना जाता है कि मरकुस सुसमाचार में 20 या 17 चिन्ह चमत्कारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ खास बात है। वो एक विचित्र इसलिए है क्योंकि मरकुस लगभग 14 दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं, मरकुस मात्र जो खास है ना वो 4 का उल्लेख करते हैं। तो जैसा अभी हम विचित्र शब्द का इसके लिए, जैसे अभी हम लोग यूहन्ना के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो एक विचित्र चीज दिखते हैं कि वो हनी और टिड्डी को खा करते हैं क्या, मतलब इतना जो उसने चिन्ह चमत्कार 17, आप मरकुस की पुस्तक में आपको इतना सब चिन्ह चमत्कार का उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। उसमें आपको पहाड़ी उपदेश, उसका राज्य के नियम का में ज्यादा जोर दिया है, हमने कितना देखा था, है ना। उसमें दृष्टांत ज्यादा दिया है क्योंकि पब्लिक में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह पब्लिक को दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैं पहले भी बोला कि ये ज्यादातर चेले लोग के साथ बात कर रहे हैं, इसके लिए इतनी सारी जो चीजें मरकुस में है ज्यादातर चीजें इसमें नहीं है, लेकिन बहुत सारी पुस्तक हम लोग ने देखा कितना परसेंटेज दिया गया है इससे। अब हम आए हैं हम एक अध्याय पे आ गए, ठीक है। क्या देखते हैं हम एक अध्याय में, एक अध्याय 1 से 13 वचन अगर देखेंगे ना तो उसमें हम कुछ तैयारियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहली तैयारी हम क्या देखते हैं, सेवक की तैयारी, है ना। कैसे उसकी तैयारी करते हैं, मरकुस की पुस्तक यीशु मसीह के जीवन के पहले 30 वर्षों का उल्लेख नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये वर्ष उसके जीवन में क्या थे, मायने रखते थे। अगर उसमें उल्लेख नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो मायने नहीं रखते हैं, है ना। ये दिखाते हैं कि उनको भी आवश्यकता थी, उन्होंने भी संघर्ष किया, उन्होंने भी एक मनुष्य रूपी साधारण सा जीवन जिया उन्होंने, है ना। जैसे हम देखते हैं कि एक झाड़, है ना, पेड़ को जब देखते हैं तो क्या देखते हैं हम पेड़ में, है ना। वो पेड़ बड़ा है क्योंकि उसकी जड़ अंदर तक गई है ना। जितना झाड़ बाहर है उससे कहीं अंदर उसकी झाड़े है जो अंधेरे पे है हमको दिखाई नहीं देती है ना। तो मूसा के जीवन में हम क्या देखते हैं, मूसा का जो चित्र हम देखते हैं वो लगभग 6 लाख लोग की अगुवाई किया, है ना, 40 साल, है ना। बहुत सारा चिन्ह चमत्कार वो टाइम पे हुए। हम देखते हैं कि मूसा का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, 10 बड़े चिन्ह चमत्कार, है ना, मिलते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले का जीवन क्या देखते हैं मूसा का, 80 साल क्या था उनका जीवन, वो था तैयारी का समय। 40 साल में आए, उन्होंने अपने बल और सामर्थ से नहीं हुआ, वापस 40 साल, परमेश्वर ने 80 साल उनको तैयार किया ताकि आने वाले समय में वो 6 लाख लोग की अगुवाई कर सके। तो उसमें सिर्फ पुरुष की गिनती थी, समझ गए। एलिया का जीवन भी में हम क्या देखते हैं, वो कि वो थोड़ा टाइम के लिए वो रेगिस्तान में था, 3 साल बारिश को रोका उन्होंने, है ना। कौओं के द्वारा उनको खाना भी ना मिलता था, ठीक है। यूहन्ना के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में,
हाँ, वो जंगल में था, जंगल में सुसमाचार करते थे, टिड्डी ये वो सब, है ना? है ना? ये दिखाते हैं कि जब एक सेवक है ना, सेवा करने के लिए उसकी तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है ना? यीशु मसीह का जो सेवा का हमको उसके साल मिलते हैं, लगभग 3 साढ़े 3 साल उन्होंने सेवा की, बट 30 साल उन्होंने उसकी तैयारी की, ठीक है? जैसा मूसा ने 80 साल उस उन्होंने तैयारी की और 120 में वो मर गए, है ना? उनकी 40 साल हम देखते हैं कि उन्होंने अगुवाई की। एलिय्याह के जीवन में, यूहन्ना के जीवन में 30 साल तैयारी का समय था, है ना? छोटा समय नहीं होता है मधुमक्खी और वो खाने का, शहद और टिड्डियाँ खा के जिंदा रहना। वैसे ही यीशु मसीह की वंशावली का उपयोग अब हमको नहीं मिलता है। उनके 30 साल के जीवन का हमको उल्लेख नहीं मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं मरकुस हमको बता रहा है कि उन 30 साल वो सुख और आराम की ज़िंदगी थी उनकी। वो एक तैयारी का जीवन था, जो हमको मत्ती बताते हैं, है ना? देखो, ये वापस कीवर्ड्स हमको ये आते रहेगा, है ना? क्या लिखा है? क्या क्या एक सेवक की कैसी तैयारी होती है? बोलते हैं वरन तुम में से बड़ा होना चाहे वो सेवक बने, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। समझ गए? और आज हम सेवा के कितने स्तर को जानते हैं। जो वो हायर लेवल का सर्वेंट का काम होता था ना, सबसे हाई, वो मालिक के बच्चे संभालने का सबसे हायर लेवल का काम होता था वो टाइम पे, ठीक है? उससे जो नीचे का काम होता था ना, मालिक की जो जगह है ना, खेत ये गार्डन वगैरह संभालने का काम, वो एक सेवक का काम होता था, है ना? वो दूसरे नंबर पे आता था। तीसरा अकाउंट, पैसे संभालना, है ना? अकाउंटेंट, वो तीसरे लेवल में आता था, वो लेवल का काम। घर संभालने वाला, है ना? बोलते हैं ना, अरे हम जा रहे बाहर, हमारा घर, तो हमको एक दृष्टांत भी यीशु मसीह देते हैं, है ना? वो चौथे नंबर पे आता था, ठीक है? जो हाथ पैर धोने धुलाने वाला ये सब काम होता था ना, वो 5वें नंबर पे आता था, और वो सबसे निम्न स्तर का, उससे कोई नीचे सेवक का काम नहीं होता था। और वो ये लेवल का काम किसने किया? किधर हम पढ़ते हैं? पैर धोया हुआ, समझ गए? वो चाहते तो पहला भी कर सकते थे, दूसरा भी कर सकते थे, तीसरा भी कर सकते थे, चौथा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे निम्न स्तर का वो चुना। तो वो दिखाया कि भाई, सेवक जिसको प्रधान बनने का है उसको दास बनना पड़ेगा, जिसको ऊपर जाने का उसको नीचे आना आवश्यक है ना? वो प्रभु होके, वो परमेश्वर होके, परमेश्वर का बेटा होके, वो सबसे निम्न स्तर की जो सेवा थी उन्होंने वो किया। उन्होंने अपना अगर उसको ज्यादा गहराई से हम देखेंगे ना, उन्होंने अपना वस्त्र उतार के साइड में रखा। बहुत सारा लोग बोलते हैं परमेश्वरत्व को उतार के साइड पे रखा और उन्होंने सेवा किया। समझ गए? तो हमें कितना एक दूसरे की सेवा करना है? हम कौन से सेवक है इसमें? हम कौन से स्तर पे सेवा करते हैं? आप अपने आप को जांचो, आप कौन से स्तर की सेवा करते हैं? जब आप कलीसिया आते हैं, है ना? तो आप कौन से स्तर की सेवा करते हैं? लेकिन अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, परमेश्वर ने जिसकी बुलाहट दी है, उसको पाना है, तो हमको सेवा में जुड़ना और सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सेवा के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था ना, तो वो लोग एक चैपल सर्विस करके रखता था संडे शाम को, और उसमें वो हमेशा जब मैं कभी जुड़ा नहीं, वो हमेशा बोलते थे कि ये चैपल सर्विस सिर्फ स्टूडेंट के लिए है जो सीखते हैं। तो सबने बोला हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा सर्विस का टाइम है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोलता था, आज तुम किसी का सुसमाचार मतलब किसी का प्रचार नहीं सुनेगा, तो तुम्हारा कल कौन प्रचार सुनेगा? जब तुम किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो दूसरा तुमको क्यों सुनेगा? समझ गए? तो जब आप सेवा नहीं करते हो, तो आप किसी को बोल नहीं सकते हैं कि समझ रहे हैं? बोलने का आवश्यकता नहीं है। आप समझदार है, समझ गए रहेंगे। ठीक है? तो
और उससे भी गया गुजरा रहता था, वो था गुलाम, है ना। गुलाम को क्या करते थे? खरीदा जाता था, है ना। दास के पास आजादी होता था, गुलाम के पास आजादी नहीं होते, है ना। बट हमको गुलाम नहीं बनना है ना। हमको दास की तरह एक दूसरे की सेवा करना है ना। यह जानते हुए कि हमारा प्रभु ने किया है, हमारा प्रभु ने एग्जाम्पल उदाहरण सेट किया है, और हमें भी वैसे ही करना है ना। ये हमारी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब हम परमेश्वर का स्वभाव पहनते हैं तो ये अपने आप हम में स्वभाव आता है। तो वैसे है, तो यीशु मसीह ने सबसे निचले स्तर का जो सेवक का काम था उन्होंने वो चुना, है ना। हम लोग सब बड़ा-बड़ा चीज़, जैसे मैं बोला ना, प्रचार, आराधना, ड्रम बजाना, ये वो हम सब उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वे चाय देने के लिए हमको बहुत तकलीफ होते हैं, है ना। हमको सीखना है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए उदाहरण है, ठीक है। दूसरा, अब हम आए हैं कहाँ? देखो, एक-एक से, है ना? बपतिस्मा के द्वारा सीधा जो मरकुस का सुसमाचार हमको बताता है, वो क्या बताता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। बपतिस्मा के द्वारा तैयारी, मरकुस सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह के आगमन के साथ आरंभ होते हैं। यूहन्ना का आगमन यीशु मसीह की भविष्यवाणी को पूरी पूर्ति के साथ होता है, जैसे यशायाह जैसे भविष्यवक्ताओं ने बोला है ना। हमने मरकुस के बारे में देखा था पिछले मती की पुस्तक में, देखा था ना, वो कहाँ से आए और कैसा उनका आना हुआ। इसमें भी हम थोड़ा उदाहरण देखेंगे, है ना। मरकुस एक एक और दो पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या लिखा है? वचन एक में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। किसके सुसमाचार का आरंभ? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह परमेश्वर था ही नहीं, उसने कभी बोला नहीं है मैं परमेश्वर था। देखो, पहले वचन में मरकुस हमको बता रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार, मतलब यीशु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर था, ठीक है। बहुत सारे लोग बहस करते हैं ना, यीशु मसीह किधर बोला मैं परमेश्वर का पुत्र है ना। लेकिन मरकुस हमें बताता है कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार है, ठीक है। मरकुस उसको आ, बताते हैं। देखो, मलाकी 3:1 उसको कन्फर्म, आगे भी दूसरा वचन पढ़ते हैं ना। देखो, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा, ठीक। कौन बोलते हैं? मरकुस। मरकुस मरकुस लिखते हैं एक वचन दो वचन में कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार, देखो मैं तुम्हारे सामने अपने दूत को भेजूंगा, है ना। और क्या करेंगे? मार्ग जो सुधारेगा, ठीक है। मलाकी इस बात को कंफर्म करते हैं। पुराने नियम में वो क्या कंफर्म करते हैं? देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और जो प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आएगा। और हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है, और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। वापस जब हम अभी देख रहे हैं यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना अपनी इच्छा से नहीं आया था, है ना। यूहन्ना को हम देखते हैं कि परमेश्वर का भेजा हुआ एक दूत था, और वो भेजा किसके लिए गया था? यीशु मसीह के लिए, ताकि वो जाके पहले सुसमाचार का प्रचार करे, ताकि यीशु मसीह के लिए थोड़ा आसान हो, है ना। देखो, एक और वचन लेंगे हम, मरकुस 1:4 क्या बोलते हैं? यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था, ठीक। यशायाह 40:3 क्या बोलते हैं? किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। और यूहन्ना, मरकुस बताता है यूहन्ना किधर प्रचार करता था? यशायाह किधर बोलते हैं कि वो आएगा और कहाँ प्रचार करेगा? तो ये कोई ऐसे मिथ्या नहीं है कि बस ये हो गया एक्सीडेंटली। ये एक सोची समझी प्लानिंग था, समझ गए। यूहन्ना बपतिस्मा दाते का जीवन क्या था? क्या था उसका अचीवमेंट? उसका उपलब्धि क्या थी?
वो चमड़े का कपड़े पहनता था और वन का टिड्डी और मधु खाता था। मैं सोच रहा था जब मैं तैयार कर रहा था ना, वो टिड्डी मतलब और भी कुछ खा सकता था, शेर को मार के खा सकता था, कुछ भी खा सकता था यार वो, है ना। कितना मतलब कितना अजीब चित्र है। यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन से हम सीखते क्या हैं? हमारे लिए यह एक शिक्षा है, जिस प्रकार मनुष्य हम लोगों को चुनते हैं, परमेश्वर उस प्रकार हमको नहीं चुनते। हम लोगों को चुनते हैं उनकी उपलब्धियों के ऊपर। हम जैसा सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचते हैं। तो परमेश्वर वैसा चुनाव नहीं करते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चुनाव करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते। परमेश्वर 1 कुरिन्थियंस 1:27 पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। ठीक, आप निर्बल है, आप मूर्ख है, तो परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है ना। इसके पिछली बार हमने बहुत सारा देखा था, ज्यादा गहराई से जाने का वो नहीं है ना। मती 11:11 क्या बोलते हैं देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्री में से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। बोलते हैं जो भी स्त्री से जन्म है आज तक, ठीक, उसमें सबसे बड़ा कौन है? लेकिन जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। ठीक है, बाइबल ऐसा बोलते हैं जो स्त्री से जन्मा, यूहन्ना उनमें से सबसे बड़ा है, लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है, वह सबसे बड़ा। क्योंकि मरकुस कई बार ये उल्लेख करते हैं, जो पहले है वो आखिरी होंगे, जो आखिरी है वो पहले होंगे, जो ऊपर है नीचे होंगे, नीचे है ऊपर होंगे। वो कई बार ऐसे उल्लेख करते हैं अलग अलग कहानियों के द्वारा। यूहन्ना का जीवन साधारण जीवन नहीं था उसका, है ना। यूहन्ना का जीवन को हम देखते हैं, वो बहुत बिंदास बोलता था, है ना। वो किसी का डर नहीं था उसको, वो शास्त्री हो फरीसी हो, किसी के भी साथ जाके उसने बोला, क्या बोला? यहोवा के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए मार्ग चौरस करो, और यही नतीजे से उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर में हम लोग देखते हैं, है ना। और यूहन्ना एक चीज को समझता था कि मेरी जो बुलाहट है, मुझे उसके पीछे चलने का, भले परिणाम कुछ भी हो, है ना। यूहन्ना किस लिए भेजा गया था? यूहन्ना जानता था कि मेरा मकसद क्या है, मेरा मिशन क्या है। मैं और आप ये जानते हैं क्या कि मेरा मिशन क्या है? हमें किस लिए बुलाया गया है? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों बाइबल स्टडी कर रहे हैं? क्यों ये चर्च का हिस्सा है? हम हमारा क्या मकसद है? परमेश्वर ने हमको क्या मकसद दिया है? यूहन्ना का सर काट दिया जाते हैं। मुझे लगता है बहुत भयानक मौत था उसके लिए, है ना। तो ये था यूहन्ना के जिंदगी से सीख कि उसको परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए बुलाया था, वो मकसद को भूला नहीं, उसने परिणाम को नहीं सोचा, उसने वो किया जिसके लिए उसको बुलाया गया था। ठीक है, देखो अब यीशु मसीह की तैयारी कैसे हुई। पहला, प्रचार के द्वारा यूहन्ना ने जो प्रचार किया, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। ठीक, क्या हुआ बपतिस्मा? यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा यूहन्ना और यीशु मसीह का मुलाकात कब होता है? यरदन नदी में, जब वो बपतिस्मा करने आते हैं, लेने आते हैं, है ना। यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसको? यूहन्ना उसको एक सवाल करते हैं कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और यीशु मसीह बोलते हैं नहीं, जैसा हो रहा है वैसे ही होने दे, सारी धार्मिकता इसी रीति से पूरी की जाएगी। और शायद यूहन्ना डर रहा होगा कि अरे ये तो प्रभु का दास है, ये प्रभु का बेटा है ना, मैं इसको कैसा मतलब दे सकते हैं, है ना, मैं कौन होते हैं, है ना। वैसा यूहन्ना भी शायद सोचा रहेगा कि यार मैं परमेश्वर के बेटे को कैसा बपतिस्मा दे सकते हैं, है ना। और इसके लिए वो बोलते हैं कि प्रभु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। बट यीशु मसीह बोलते हैं नहीं, है ना। क्यों ना बोलते हैं? क्यों बोलते हैं नहीं, इसी रीति से पूरी धार्मिकता को पूरा होने दो, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये जो यूहन्ना है ना, ये ऐसे ही नहीं आया है। उसके जो भेजे जाने पे और जो वो प्रचार कर रहा था, ना, उसका प्रचार क्या था?
यहोवा का मार्ग सीधा करो, मर्ग मन फिराओ, बपतिस्मा लो। उस पे वो मोहर लगा रहा था यीशु मसीह कि मैं राजा हूं, मैं सेवक हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बट धार्मिकता इसी तरीके से पूरी होएगी। किस तरीके से? मन फिराओ, परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करो और पानी से बपतिस्मा लो। कोई और चीज से धार्मिकता पूरी होने वाली नहीं है। और वो ये बात पे मोहर लगाया कि ये जो है, ये जो बोल रहा है और ये आदमी है बता रहा है, ये ऐसे नहीं है, साधारण आदमी नहीं है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति है जो बोल रहा है। विश्वास करो उस पे, ठीक है। 1 कुरिन्थियों 10:13 कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ोगे जो तुम्हारे सहने से परे हो। परमेश्वर हमको दुख तकलीफ उतना ही देगा जितना हम सह सकते हैं। हद पार नहीं करेगा कभी परमेश्वर। परमेश्वर हमको तब तक तोड़ेगा जब तक हम लोग टूटेगा नहीं। और परमेश्वर हमको तोड़ते हैं इसलिए ताकि हम वो बड़ी चीज को अचीव करें जो हमको देने वाला है। समझो अभी जैसे दृष्टांत है ना, 5 दिया, 10 दिया और 1 दिया, क्या डिफरेंस था उनमें? बेसिक अगर हम लोग देखेगा तो जिसने 10 रुपए को नहीं संभाल पाएगा, परमेश्वर उसको कैसा 20 रुपया देगा। मूसा को 80 साल लगाया उसको तैयारी करने के लिए ताकि वो 40 साल 6 लाख लोग की अगुवाई कर सके। मोटा मोटा सिर्फ पुरुष लोग का गिनती था, जो बालिग था 20 से उम्र के ऊपर के थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मूसा लगभग 25 से 30 लाख लोग की अगुवाई किया है, जहां बीबी बच्चा ये, और वो टाइम पे बच्चे बहुत होते थे भाई, एक एक दिन के साथ साथ 10-10 बच्चे होते थे। और जानवर सबका खाने का उनके पास कोई वो नहीं था, कैटरिंग नहीं था हमारे जैसा आते हैं चिकन राइस इधर सबको। और बाइबल बताते हैं उनका कुछ भी ना फटा ना चप्पल घसा। 40 साल कितना चप्पल चलते हैं बेसिक खींच के 2 साल चलाने में अच्छा जूते को पसीने निकल जाते हैं यार, है ना। लेकिन लगा उसको इतना, और समझो 25 से 30 लाख लेके वो चल रहे आदमी, उसमें 100-200 तो रोज मरता होएगा। अब जिसके साथ 20-25-30 लाख लोग हैं, वो बेचारा उनकी अगुवाई करे, उनको गाड़े कि वो अकेला था। क्या करे, क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना हम्बल बनाया। बाइबल में लिखा है उसके जैसा हम्बल कोई नहीं था, समझ गए। वो क्यों? क्योंकि 80 साल परमेश्वर ने लिया उसकी तैयारी के लिए। वैसे ही है, बोलते हैं मैं तुमको परीक्षा में डालेंगे, मैं तोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा सहने से बाहर नहीं होएगी। कभी कभी हम लोग थकते हैं, 2 साल 4 साल प्रार्थना करते रहते हैं, नई आदमी बदलाव आते हैं, नई आदमी सुधरते हैं। बट परमेश्वर पहले आपको तैयार कर रहे हैं कि आप उसको स्वीकार योग्य बनाओ, आप उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू करो, समझ गए। तब जाके आप उसको स्वीकार कर पाएंगे ना। जब आप ये तो सुधरता ही नहीं, ये तो यही नहीं करता है, ये नहीं करता है, अरे आप नहीं स्वीकार करेंगे तो वो कैसा स्वीकार करेगी, समझ गए। तो परमेश्वर कभी कभी, देखो तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा कि तुम सह सको। कभी देखो जब आप परीक्षा में पड़े हैं, आपने फंसे होंगे, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से आपको रास्ता निकाला होगी, इधर से नहीं तो इधर से। मेरे पास ऐसे बहुत सारी गवाहियां है जो मैं बता सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद, है ना। हम मिलेंगे अगले हफ्ते।